गुड मॉर्निंग बच्चों। आरकेपी एकेडमी में सबका स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, तो वीवीआई क्वेश्चन था, उसमें हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर लिया है। दूसरा चैप्टर और 7वां चैप्टर, 2 चैप्टर समाप्त हुआ है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर चालू करेंगे। 14वें चैप्टर में सांख्यिकी दिए हुआ है। सांख्यिकी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है माध्य, माध्यक, माध्यक, बहुलक और परिसर। इतना हमको पढ़ना है। माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और परिसर पढ़ना है। इतना हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग माध्य के बारे में देखेंगे, उसके बाद माध्यक के बारे में, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है? तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या है? पहला नंबर माध्य है। माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। माध्य का क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। ये माध्य का फॉर्मूला है। मतलब सांख्यिकी में माध्य, माध्यक, बहुलक है, जो बहुत बड़ा डेटा को हम लोग छोटा करके लिखते हैं। मान लो कोई जनगणना हो रहा है, कोई स्कूल का ही चाहे कोई गांव का, जो मतलब इसको शॉर्ट करके लिखने में ही इसका सबका प्रयोग होता है, मतलब कम करके लिखने में। तो माध्य का फॉर्मूला लिखे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब जितना हम क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर 2-2 क्वेश्चन बना के और उसमें बता देंगे। जैसे माध्य का फॉर्मूला, जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 3 7 2 3 4 5 का माध्य निकालें। माध्य क्या होगा इसका? ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो माध्य निकालने के लिए बोले जितना प्रेक्षण दिए हुआ है सबका योग करेंगे और कुल संख्या लिखेंगे। कुल संख्या कितना है, जिसमें माध्य निकालना होगा इसको, तो कैसे बनाएंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए इस सब को जोड़ेंगे। 4 + 3 + 7 + 3 + 4 + 5 कितना संख्या है? 4 + 3 + 7 + 3 + 4 + 5। पूरा संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग देंगे, सबको जोड़ेंगे। 7 3 10, 4 14, 14 को 3 को 17 को और 4 को 21 को और 5 को 26 को। 26 बटा 6 है, इसको भाग देंगे। आंसर रहेगा 6 × 4 = 24, बचा 2 दशमलव देंगे तो 20, 6 × 3 = 18, 4.3 के आसपास है। मतलब इसका माध्य जो क्वेश्चन था, इसका माध्य है 4.3। तो इस तरह माध्य निकलता है। तो माध्य ऐसे निकलेगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, इसका माध्य बोलेगा निकालने के लिए, तो ऐसे ही फॉर्मूला पर रख के बना लेंगे। पहले काम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और जितना होगा उससे भाग देंगे, माध्य निकल जाएगा। माध्य का यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी नहीं याद होगा तो इतना याद रखना है कि सबको जोड़ना है, जितना रहेगा उससे भाग देना, इसको निकल जाएगा माध्य, ठीक है? तो इससे माध्य निकलता है। उसके बाद में है माध्यक। माध्यक का 2 फॉर्मूला होता है। इससे पहले बहुलक का देखते हैं। बहुलक क्या है? इससे बहुलक का फॉर्मूला होता है अधिक बार आने वाला परम्परता। अधिक बार आने वाला चरमान या बारंबारता। अधिक बार आने वाला बारंबारता, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं ना, उसी में देखते हैं इसका बहुलक क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन करते हैं। 4 3 7 3 4 5 3, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में बोलेगा बहुलक कितना है, इसका बहुलक कितना होगा? तो बोले अधिक बार आने वाला। तो अधिक बार कौन आया है? 4 2 मरतबा आया है, 3 1 2 3 मरतबा आया, मतलब अधिक बार कौन आया? 3। इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बहुलक बना। तो माध्य के जोड़ के और जितना रहेगा उतना से भाग देना है।
और बहुलक के लिए देखना है कि अधिक बार कौन आया वही उसका बहुलक हो जाएगा। फिर आगे है अगला परिसर। परिसर के लिए क्या है, परिसर के लिए फॉर्मूला होता है परिसर। परिसर बराबर होता है जो अधिक मान होता है ना, अधिक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, इसे याद कर लेंगे। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को घटा लेना, वही परिसर हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, परिसर निकाल जाए। जैसे इसमें इसका परिसर निकालेंगे, परिसर, इसका परिसर निकालेंगे तो सबसे बड़ा का संख्या खोजेंगे कौन है, सबसे बड़ा वाला 7 है। सबसे छोटा वाला खोजेंगे कौन है, सबसे छोटा वाला 3 है। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना होगा 4। तो इसका परिसर कितना निकला 4। इसमें माध्य देख लिए, माध्य में क्या है, सबको जोड़ना है और जितना अंक रहेगा उससे भाग देना है, माध्य निकलेगा। फिर बहुलक में क्या है, अधिक बार आने वाला चर मान, जो अधिक बार आएगा उसको यानी 4 मान, तो वो बहुलक बराबर निकल जाएगा। परिसर क्या है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो परिसर निकल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, परिसर निकलेगा। और माध्यक, माध्यक का मतलब होता है बीच वाला। यहाँ पे लिखे ना माध्यक, बीच में। माध्यक जब भी निकालना होगा ना तो बीच वाला होगा वही माध्यक होगा। सिर्फ माध्य का हो गया प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ना, जितना रहेगा उतना से भाग देना। बहुलक अधिक बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा। परिसर बड़का में से छोटा को घटाना, परिसर निकलेगा। माध्य कब देखते हैं, तो इसको नोट करना है, इस फॉर्मूला को नोट करना है, इसको नोट करना है, इसको नोट करना है, इसको नोट करना है और क्वेश्चन को बनाना है। इस तरह 5-6 क्वेश्चन लिख कर और प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और माध्यक देखते हैं, माध्यक क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको उतार लेना है बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद माध्यक देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन। देखते हैं माध्यक। माध्यक क्या, माध्यक का 2 को फॉर्मूला होता है। जब n बराबर विषम हो, विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n बटा 2 प्लस 1 वहाँ चर मान। और माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, माध्यक निकालने के लिए जो भी देगा उसको आरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। लिखने के बाद भी माध्यक को बनाएंगे, माध्यक को बनाएंगे। माध्यक जो क्वेश्चन देगा सबसे पहला काम करेंगे अवरोही या आरोही क्रम में उसको लिखेंगे। उसके बाद में तब देखेंगे सम है कि विषम है, उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ जब n विषम हो तो माध्यक बराबर n बटा 2, n बटा 2 नहीं, n प्लस 1 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2 वहाँ चर मान इसका माध्यक होगा। जब n बराबर सम हो तो माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर n बटा 2 चर मान प्लस n बटा 2 प्लस 1 चर मान अब बट्टा में 2, इसका 2। इतना फॉर्मूला है। n विषम हो, n सम हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, 2 को एक सम वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक विषम वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि 4 7 3 2 3। यहाँ पे लिखा हुआ है सम कितना, 1 2 3 4 5, मतलब विषम हुआ। n का मान क्या है, n है विषम। तो सबसे पहला काम क्या बोले हैं कि आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद में 7 है। तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं हम, इसको माध्यक क्या है, n प्लस 1 बटा 2 चर मान। n के मान कितना है, n के मान है 1 2 3 4 5, n के जगह पर है 5। तो यहाँ पे 5 प्लस 1 बटा 2 चर मान होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 बटा 2, मतलब तीसरा जो होगा
थर्ड नंबर पर वही इसका क्या होगा, माध्यक होगा। तो थर्ड नंबर पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा पर 3 है, इसलिए इसका आंसर आया 3। ये माध्यक निकला। अभी हम क्या बताए हैं, क्या बोल रहे थे, इधर माध्यक क्या मतलब होता है, बीच वाला ना। अभी यहाँ पे भी देखना है ना, तो माध्यक विषम है, मतलब 2 को इधर है और 2 को इधर है, बीच में जो है वही इसका माध्यक है। तो माध्यक के फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा, तो क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है, जो बीच में आएगा वही उसका माध्यक हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा के एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूला को लिखना है और याद करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 3 4 7 3 2 1, यहाँ 4 लिखते हैं, 3 3 6 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, सम है, ये क्या है, सम है। अभी क्या बोले, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो माध्यक क्या होता है, बीच में। तो पहले आरोही क्रम में समझाएंगे, इसको 2 है, 2 के बाद में क्या है, 3 है, एक और 3 है, तो 4 है, एक और 4 है, उसके बाद में कितना, 7 है। बोले माध्यक का मतलब बीच वाला, तो बीच में यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका बीच में आएगा 3.5, तो माध्यक होगा 3.5, इसका माध्यक निकलेगा। और ये वाला फॉर्मूला पर बनाएंगे तो उतना ही निकलेगा। n का मान कितना है, इसमें 6 है, सम है, जो n की जगह पर कितना है, 6 है, 6 है। इसमें फॉर्मूला में रखते हैं, यहाँ n/2 4, मतलब 6/2 करेंगे तो कितना आएगा, इसका तीसरा, मतलब थर्ड नंबर पर होगा वो, प्लस n/2, 3 + 1, मतलब n के मान 6 है ना, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, मतलब फोर्थ नंबर पर, मतलब चौथा नंबर पर जितना होगा उसको अब बट्टा में लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में लिखे 2। इसको बनाएंगे तो कितना होगा, थर्ड नंबर पर कौन है, 3, अब फोर्थ नंबर पर कौन है, 4 ही है, बट्टा में 2 करेंगे, मतलब 7/2 आया, इसको भाग देंगे तो 3.5 आ गया, इसको माध्यक निकला कितना, 3.5। तो ऐसे भी बनाया तो 3.5 आया बीच में, और ऐसे फार्मूला पर भी रख के बनाए तो 3.5 आया। मतलब फार्मूला नहीं भी याद रहेगा माध्यक के, तो क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, और जो बीच में आएगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, वही उसका माध्यक होगा। मतलब फार्मूला नहीं भी थोड़ा देर के लिए याद करते हैं तो माध्यक अपने आप निकलेगा। आरोही क्रम में सजाना है और बीच में देखना है, जो बीच में होगा वही इसका माध्यक है। इसमें इसका बीच नहीं निकला, जिसमें 3 को इधर है, 3 को इधर है, इसका बीच में, तो बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, इसका बीच निकल जाएगा। वही तो बात यहाँ पे हुआ है, दोनों को जोड़े या 2 से भाग दिए तो बीच वाला निकल गया, तो ये माध्यक निकल गया। तो क्या पढ़ाया अभी, माध्य निकालना सिखा दिए, माध्य और माध्यक, माध्यक हो गया, उसका जो बहुलक हो गया, उसका जो परिसर हो गया, इतना 4 को, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, 4 को सिखाया अभी बनाना। ये चारों बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ये जो अभी जितना बताया है ना, वो सब 7th 8 में ही पढ़ना है, 7th क्लास में भी पढ़ना है, और 8th क्लास में भी पढ़ना है, और 9th में भी पढ़ना है, और 10th में भी पढ़ना है, मतलब सब क्लास में है, इतना क्लास में दिए हुआ, सब में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक था, बेसिक निकालने के लिए 1 नंबरिया पूछता है इसमें। अब अगला जो वीडियो पढ़ाएंगे, अगला जो आएगा उसमें हम लोग 2 नंबर 5 नंबर में कैसे पूछता है, 2 नंबर में कैसे पूछता है, जो बड़ा वाला उस पर हम लोग देखेंगे। तो आज ही देखना था, पूरा बेसिक था, फॉर्मूला समझा दिए, फिर कल अगला के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही तक रहने देते हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को लिखना है। जैसे में यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फार्मूला, ये फार्मूला को लिखना और याद करना है। याद भी नहीं होगा ना तो मैथ 2-4 को बनाना है, अपने आप याद हो जाएगा और अपने आप मालूम चल जाएगा कि आंसर कहाँ से आ रहा है। बोले बीच वाला आंसर है, फार्मूला नहीं भी याद होगा तो बीच वाला आंसर आ जाएगा, तो इसको बनाना है, ठीक है। तो आज इतना तक रहने देते हैं, अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। तो सबको पता है क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो भी कमी बेसी है उसको वीडियो मतलब कमेंट में बताना है, ठीक है। और लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब करवाना है शेयर करके।
तो इतना ही तक रहने थे, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।